रमेश रोज खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाता था। सुबह अंधेरे में जब गांव सोया रहता, वह चुपचाप मंदिर पहुंच जाता। ना कोई बड़ी मन्नत, ना किसी से शिकायत, बस हाथ जोड़ता और देर तक बाबा की मूर्ति को देखता रहता। लोग कहते थे, इतनी भक्ति का क्या फायदा, हालात तो वैसे के वैसे हैं। रमेश मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। कई सालों से उसकी फसल ठीक नहीं हुई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग जो झूठ, चालाकी और शॉर्टकट से आगे बढ़े थे, आज मजे में थे। और रमेश, वही का वही। उसके मन में रोज एक सवाल उठता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। एक दिन अमावस्या थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। आरती के बाद सब लोग चले गए, लेकिन रमेश वहीं बैठा रह गया। आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, अगर ये मेरी परीक्षा है तो बता दो, कब खत्म होगी। तभी पीछे से पुजारी की आवाज आई, बेटा, आज यहां मत रुकना। अमावस्या की रात कुछ लोग संभाल नहीं पाते। रमेश बाहर आ गया, लेकिन घर जाने का मन नहीं हुआ। वह मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। रात गहराने लगी। हवा रुक गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक टन टन टन, मंदिर की घंटी। रमेश चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर घंटी बजी। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव में एक पुरानी बात थी कि अमावस्या की रात बाबा अपने सच्चे भक्त को बुलाते हैं, लेकिन हर कोई लौटकर नहीं आता। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर था, लेकिन मन में अजीब सा खिंचाव भी था। वह धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाबा की मूर्ति के सामने दिया जल रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी दिया कांप रहा था। रमेश ने प्रणाम किया, बाबा, अगर ये मेरा भ्रम है तो अभी रोक दो। तभी मंदिर में एक भारी, शांत आवाज गूंजी, रमेश, तू बहुत दिन से जवाब ढूंढ रहा है। रमेश के हाथ कांपने लगे। हाँ बाबा, मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, फिर भी मुझे ही सबसे ज्यादा दुख क्यों मिला। मंदिर का फर्श धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी। आवाज आई, अगर सच जानना है तो नीचे उतर। रमेश एक पल रुका। पीछे लौट सकता था, लेकिन फिर उसने आंख बंद की और नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक वह एक बड़ी जगह पर पहुंच गया। वहां उसने अपने गांव के कई जाने पहचाने चेहरे देखे। वे लोग जो कम मेहनत करके आगे बढ़ गए थे। सबके पास पैसा था, सोना था, लेकिन चेहरों पर डर और थकान थी। कोई सो नहीं पा रहा था, कोई रो रहा था। एक आदमी रमेश के पास आया और बोला, हमने जल्दी पाने के लिए गलत रास्ता चुना। आज सब है, लेकिन चैन नहीं। अचानक दृश्य बदल गया। अब रमेश अपने खेत में खड़ा था। सूखी जमीन, फटी मिट्टी, वही खेत जिसे वह रोज सींचता था। आवाज आई, बीज बोने वाला धैर्य रखता है, फल तुरंत नहीं मिलता। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज बोली, ईमानदारी का रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल वही सच्ची होती है। अचानक तेज रोशनी हुई। रमेश की आंखें बंद हो गईं। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह मंदिर के बाहर बैठा था। घंटी शांत थी।
सब कुछ सामान्य लग रहा था। रमेश घर लौटा। हालात उसी दिन नहीं बदले, लेकिन उसका मन बदल चुका था। कुछ महीनों बाद बारिश सही हुई, फसल अच्छी हुई, धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। जो लोग शॉर्टकट से आगे बढ़े थे, उनमें से कई आज परेशान थे। रमेश आज भी रोज मंदिर जाता है। अब वह सवाल नहीं पूछता। और कहते हैं, उस अमावस्या के बाद मंदिर की वह घंटी फिर कभी नहीं बजी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।